ये बात विदुर जी से कही है ना भगवान ने, ये बात त्रेता में कौशल्या माँ से भी कही। भगवान का वनवास पूरा हो गया और जब अयोध्या में आ गए तो अयोध्या की जितनी भी रनिवास की जो रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इन सब ने लक्ष्मण से जाकर के कहा, लक्ष्मण भैया तुम 14 वर्ष तक भगवान के संग रहे, तो स्टेप बाय स्टेप रोजाना की भगवान की 14 वर्ष की कथा तुम सुना सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा सुना सकता हूं। तो रोजाना अयोध्या के महलों में, रनिवास में, और लक्ष्मण जी कथा सुनाते थे। कथा चलते 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 जब सबरी के पास पहुंच गई तो लक्ष्मण जी का मुंह बंद हो गया। बहुत देर हो गई। तब कौशल्या ने कहा लखन क्या बात है बेटा, आगे बोलो। तब लखन जी ने कहा आगे कुछ ऐसी कथा है जो मैया सुनाने लायक नहीं है, एक ऐसी भावुक भक्ता की कथा है भगवान की दृष्टि में, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा तो अजीब लगेगा। बोले ऐसा क्या है? तब लक्ष्मण जी ने कहा मैया न पूछो तो ज्यादा बढ़िया। बोले नहीं, इसे तो हम जरूर पूछेंगे। तब ज्यादा जिद की कौशल्या ने। तब लक्ष्मण जी ने कहा मैया वनवास में एक अधम जाति की नारी भगवान को मिली और भगवान ने उसके यहां भोजन ही नहीं किया, उसका झूठा भोजन प्रसाद पाया। और फिर यहां तक भी कोई बात नहीं, आगे चल करके एक दिन दूसरी जगह जब विश्राम हुआ तो भगवान कह रहे थे कि भीलनी के बेरों में वो स्वाद आया है जो कभी मां कौशल्या के हाथों से भी नहीं आया। अब तो मां कौशल्या का बड़ा हृदय हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। बस कथा वहीं बंद हो गई। उस दिन से कथा सुनना बंद हो गया। एक ही बात का निर्णय कि अब राम से ये बात पूछी जाएगी कि सचमुच में ये बात है क्या। तो एक दिन कौशल्या ने अपने महल में राम को भोजन पे बुलाया और दिन कनक भवन में सीता जी के पास भोजन करते थे। कनक भवन में जब कौशल्या ने अपने भवन में जब बुलाया राम जी को और भोजन कराने के बाद पूछी, राम एक बात पूछूं बेटा? हाँ मैया, सही सही बताना। हाँ हाँ। कि तुम वनवास जब गए थे तो तुम्हें वनवास में कोई नीच जाति की कोई नारी मिली थी क्या? और जैसे कौशल्या ने ये बात कही भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सबरी की याद आ गई, सबरी का समर्पण, सबरी की भक्ति, सबरी की गुरु सेवा। भगवान की आंखें भर आई। और कौशल्या ने जैसे ही भगवान की आंखों में आंसू देखे, अब तो कौशल्या घबरा गई कि मैंने कैसा प्रश्न कर दिया, भगवान की आंखों में आंसू। बेटा मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने कुछ गलत पूछ दिया क्या? तब भगवान ने कहा मां तूने जो पूछा है ना वो ठीक ही पूछा है, लेकिन एक बात बताऊं मां, तूने मेरी भक्ता को नीच जाति की बताया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और सही बताऊं मां, तू बुरा मान या भला मान, मुझे सबरी के यहां जो स्वाद आया वो तेरे राजमहल में नहीं आया। उसके बेरों में जो मुझे स्वाद की अनुभूति हुई, जो प्रेम की अनुभूति हुई, वो अयोध्या के महलों में वो स्वाद राजमहलों में नहीं आया। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो भी मुझे भाव से प्रदान करता है ना तो छिलका भी अच्छा लगता है,
और बिना भाव के कोई दुर्योधन जैसा 56 भोग लगाने की बात करे तो भी मैं उसे मिलने वाला या उससे प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। 56 भोग से नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। एक इसमें छुपी हुई बात और लास्ट में कह रहा हूं, क्योंकि समय तो 5 से आगे चला गया है, पर आप भी टिके हो और मेरा मन भी टिका है, इसलिए मैं थोड़ी मिनट ज्यादा ले गया हूं। एक बात इसमें छुपी हुई मैं कह रहा हूं, भगवान से प्रेम हो या न हो, भगवान मिले न मिले, भगवान को हम जाने न जाने, लेकिन भगवान को कोई दास, भगवान को कोई लाडलो, भगवान को कोई प्यारो, भगवान को कोई साधु या भगवान को कोई भक्त हमें मिल जाए और उनमें हमारा प्रेम हो जाए, तो भगवान को प्रेम करना ही पड़ेगा हमसे आकर के। सबरी भगवान को नहीं जानती थी, न भगवान से प्रेम किया, न भगवान का इंतजार किया, केवल गुरु ने एक शब्द कह दिया था। जब गुरु जी विदा होकर के जा रहे थे ना, तो एक शिष्य से गुरु जी ने कहा कि सबरी को जाकर के बताओ कि मैं जा रहा हूं। सबरी दौड़ी दौड़ी आई, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे गुरुदेव, आप जा रहे हो? बोले हाँ बेटा। कहां जा रहे हो? बोले जहां से फिर कभी वापस होते नहीं है। अरे आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां से आते नहीं, आप कभी नहीं आओगे? बोले कभी नहीं आऊंगा। तो गुरुजी फिर मेरा क्या होगा? मैं तो आपके अलावा और किसी को इस दुनिया में जानती नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जिसके लिए तूने घर छोड़ा था ना, उसे ढूंढने के लिए तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तूने मेरे प्रति प्रेम किया है, तूने अपने जीवन को मुझे समर्पित किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे वो प्राप्त कराऊं जिसके लिए एक साधु जीवन में अपना साधुत्व जीवन धारण कराता है। मैं तुझे प्राप्त कराऊंगा। तो बस गुरु ने एक शब्द कह दिया था, क्या? एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम